आपने यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देखी होंगी। कंसल्टेंट को ये भी कहते सुना होगा कि इटली आ जाओ और आपको फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप और यूरोप में सेटल हो जाओ। लेकिन कंसल्टेंट से लेकर यूट्यूब पे मौजूद तमाम वीडियोस जो इटली से रिलेटेड है या किसी और कंट्री से रिलेटेड है, उसमें आधा सच बताया जाता है और आधा सच नहीं बताया जाता। जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम प्रैक्टिकली रियलिटीज़ को देखते हैं तब हमें पता चलता है यार हमें तो ये प्लानिंग करके आनी चाहिए थी। क्या वाकई इटली में पढ़ना इतना आसान है जितना कहा जाता है और इतना सस्ता है जितना कंसल्टेंट कहते हैं? आज मैं आपको इटली से मुतल्लिक वो हकाइक बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद कोई भी कंसल्टेंट नहीं बताएगा। और इस वीडियो के आखिर में आपने खुद फैसला करना है क्या क्या इटली में पढ़ना एक ख्वाब है या एक फ्रॉड है, धोखा है, या इटली में हमें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू ज़रा डिफरेंट है, थोड़ा सा रियलिस्टिक है। लेकिन याद रखें कि रियलिज्म ही इंसान को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है अगर आप उसे पॉजिटिव वे में सुन लेते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू, बेशक मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको इटली के लिए कन्विंस करता रहूँ और हमेशा करता भी रहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है इटली जाने से पहले। अगर आप इटली जाना चाहते हैं और अगर आप इन रियलिटीज़ को नहीं जानते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी ही रियलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से करेंगे मैं आपको टाइटल्स बता दूँ। सबसे पहले हिडन रियलिटीज़ ऑफ स्टडिंग इन इटली। नंबर 2 पे है फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड लिविंग कॉस्ट। नंबर 3 पे है इमोशनल एंड कल्चरल चैलेंजेस। एंड नंबर 4 पे एकेडमिक सिस्टम एंड स्लो कॉम्प्लिकेशंस। एंड नंबर 5, आफ्टर ग्रेजुएशन हार्श रियलिटी, क्या जॉब मिल जाती है। एंड नंबर 5 पे मैं आपको कुछ बैलेंस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि क्या हमें ये कंट्री चूज़ करनी चाहिए स्टडी के लिए, सेटल्ड होने के लिए, या नहीं चाहिए। और फिर लास्ट में आपसे एक जनरल डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक चैनल पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हिडन रियलिटीज ऑफ स्टडिंग इन इटली। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात बताता हूँ जो एजेंट्स आपको नहीं बताते। देखिए, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च इतनी है कि आप मेरे से जिस कंट्री के बारे में पूछेंगे ना, मैं आपको टू द पॉइंट वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट बताऊंगा। तो एजेंट्स ने अपने पैसे बनाने हैं, अपने 4 रुपये उसने इकट्ठे करने, यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट किया होता है और फिर आपको वहाँ पर भेज तो देते हैं, लेकिन रियलिटीज़ नहीं बताते कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैंने आपको वही बतानी। अब बात कर लेते कि इटली में क्या एजुकेशन फ्री है। जी, एजुकेशन इटली में फ्री है और सस्ती ज़रूर है, मगर किसके लिए? कई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, मगर ये स्कॉलरशिप्स महदूद भी होते हैं या फिर जुज़वी होते हैं, यानी हाफ होते हैं। और ज़्यादातर ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रूफ और सीजीपीए बहुत अच्छा होता है, जिनका शॉर्टली आपको बताऊं कि जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनको ये स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपका सीजीपीए 2.25 है या टू से नीचे है, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि दुनिया भर से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसमें आपका कंपटीशन हो सकता है? पहली बात। लेकिन जब दूसरी बात ये है, जब पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि रियलिटी कुछ और है। क्लासेस आपने आइल्स किया हुआ है, इंग्लिश आपको आती है, लेकिन ज़्यादातर प्रोफेसर इटालियन लैंग्वेज में भी डिलीवर करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, यूनिवर्सिटी सिस्टम स्लो होने की वजह से क्या होता है कि आपके जो पेपर वर्क है, जो प्रोसेस है, वो स्लो होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और टाइम ऑलरेडी आपके पास कम होता है। एंड नेक्स्ट वन है एकोमोडेशन का बहुत बड़ा मसला। इस साल जो इटली के वीजा से रिजेक्ट हुए हैं ना, उसमें सबसे बड़ा इशू अकोमोडेशन का था कि अकोमोडेशन मौजूद नहीं थी। ये वो रियलिटीज हैं जो आपको कभी भी कंसल्टेंट कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है। इस तरह रोम रोम हो गया, मिलान हो गया, फ्लोरेंस जैसे शहरों में कमरा मिलना समझ लीजिए किसी जंग से कम नहीं है। सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड लिविंग कॉस्ट। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम तरीन बात है कि आप यहाँ से
इनिशियल डिपॉज़िट करके चले तो जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को मीट करना, डेली कॉस्ट को देखना, फिर जॉब करना, ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। लाइक मैं बात करता हूँ कि बहुत से तलबा ये सोचते हैं कि इटली में पहुँचकर कम खर्च पर गुज़ारा मुमकिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, हकीकत कुछ और है। इटली में किराया बहुत है। जैसे ही आप शहरों में रहेंगे किराया बढ़ेगा, क्या शहरों से दूर जाते जाएँगे किराया आपका कम होता जाएगा। पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब आपको इटालियन लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है? और अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है और वर्क परमिट नहीं मिलता, तो आपको वापस अपनी कंट्री भी आना पड़ता है। और याद रखें, सिर्फ़ 20 घंटे एक स्टूडेंट को अ, काम करने के लिए अलाउ होता है। और सबसे बढ़कर, अगर आपका स्कॉलरशिप देर से आ जाए या रिजेक्ट हो जाए, तो आपको खुद से अपने एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। और एक बंदे का इटली में जो महीने का एक्सपेंस है, वो 700 से लेकर 1000 यूरो तक बड़ी आसानी से हो जाता है। ये बड़ी नॉर्मल लाइफ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को बड़े हौसले से आपने सुनना है, कोई इसमें ऐसी नहीं है, रियलिटी है, ठीक है? उसके बाद आ जाएँ जी, इमोशनल एंड कल्चरल चैलेंजेस। देखिए, हाँ, आप अपना एक कल्चर छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली आपको उसको अडॉप्ट करना है, ठीक है? यूरोप के दिल में होने के बावजूद इटली का कल्चर थोड़ा-सा बंद-सा है, यानी लिमिटेड सा है। बहुत से स्टूडेंट्स बताते हैं कि इटालियन लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं होते, दोस्त बनाना आसान नहीं है, आपको अकेले ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है, और अक्सर ज़ुबान की दीवार आपको वो जो है ना, वो बिल्कुल अलग कर देती है, ठीक है? इसलिए मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में कहा था कि अगर आप इटली जा रहे हैं, तो अपनी लैंग्वेज पे आपने लाज़मी फ़ोकस करना, इटालियन आपने लाज़मी सीखनी है, ठीक है? इसके अलावा मौसम, खाना, कल्चर और स्टूडेंट्स पर जो मेंटल प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? और जब फाइनल एग्ज़ाम का वक़्त आता है, तो वहाँ का सिस्टम किसी वीडियो गेम से कम नहीं लगता। लाइक एक छोटी-सी मिस्टेक और पूरा सेमेस्टर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट वन है एकेडमिक सिस्टम एंड स्लो एंड कॉम्प्लिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इटली का जो एजुकेशन सिस्टम है फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंजेस आती रहती हैं इसके अंदर, कभी कोई चेंजेस आ गया, कभी कोई चेंजेस आ गया। यानी अगर आपका इम्तिहान में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो अगला मौका कभी कभार 6 महीने बाद मिलता है, 6 मंथ में, जब तक आपका वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला होता है, ठीक है? प्रोफेसर का जो एटीट्यूड है, वो समटाइम इतना हार्श होता है कि एक नॉर्मल बंदे से एक्सेप्ट नहीं होता। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके जो ग्रेड्स हैं, वो सब आपके ओरल एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जहाँ आपका एक-एक लफ्ज़ जज किया जाता है कि हाउ यू आर कम्युनिकेट, ठीक है? आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं, इटालियन लैंग्वेज जितनी भी आपको आती है आप बोल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो स्लो काम करती है। स्कॉलरशिप फाइल, वीज़ा लेटर, रेफ़रेंस रेफ़रेंस लेटर्स, ये सब कुछ, इनको सारों को कंपाइल करने में महीने भी लग जाते हैं, बाज़ का तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अब आते हैं एक ऐसी रियलिटी की तरफ जो आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। वो क्या है? एक आफ्टर ग्रेजुएशन हार्श रियलिटी, क्या जॉब मिलना आसान है? अच्छा जी, जब आप इटली आते हैं, इसमें देखें, आप इटली जा क्यों रहे हैं? मैं पहले क्वेश्चन मेरा ये होता है हमेशा कि आप जा क्यों रहे हैं? डेफ़िनिटली आप सेटल होने जा रहे हैं, आप अर्निंग करने जा रहे हैं, स्टडी तो आपने कर ली यहाँ पर ना, आप वहाँ पर अर्निंग करने जा रहे हैं। तो अर्निंग के पर्सपेक्टिव से आपने ये देखना है कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो इटली में जॉब मिलना भी एक बहुत टफ चैलेंज है। मिल जाती है, लेकिन टफ चैलेंज है। लेकिन किनको मिलती है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। हकीकत ये है कि इटली में नॉन यूरोपीय स्टूडेंट्स के लिए जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है? कंपनीज ज़्यादातर उन लोगों को जॉब प्रेफर करती है जिनको इटालियन लैंग्वेज का कुछ हिस्सा आता है, B1 B2 तक जो है ना, वो आता है। और अगर आपको वर्क परमिट ना मिला, तो आपको इटली छोड़कर वापस अपनी कंट्री आना पड़ेगा, जिससे आपने जो प्लान किया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप प्लान सिर्फ सेटल होना है आपका प्लान, तो इटली आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो इटली आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं आपको ज़रा कंपैरेटिवली चीज़ एक बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप अब ये जितनी डिस्कशन मैंने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप इटली ना जाएँ, मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा, मैं आपको अभी भी इटली के लिए कन्विंस करूँगा। आपका सीजीपी अच्छा है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, आप इटालियन लैंग्वेज सीख सकते हैं डेफ़िनिटली, जो इंग्लिश बोल सकता है वो इटालियन भी सीख सकते हैं, तो अब विदिन 5 ईयर आप इटली में सेटल हो सकते हैं, शेंजन ज़ोन है, पासपोर्ट लेके, पीआर लेके आप किसी और कंट्री में मूव कर सकते हैं, बात ये है। बट लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि इटली आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, किसी अंग्रेज़ी कंट्री में, इंग्लिश कंट्री में आप मूव करें। अच्छा जी,
अगर आप सख्त मेहनत, ज़ुबान सीखने और लंबी प्लानिंग के लिए तैयार हैं, तो इटली को ज़बरदस्त एजुकेशन, कल्चर और यूरोपीय तजुर्बा आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्कॉलरशिप या सेटलमेंट के ख्वाब में हैं, तो ये रास्ता आपको, मैंने जैसे कि पहले बताया, मायूस कर सकता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद डेफिनिटली आपने मायूस नहीं होना। आई 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 रिक्वेस्ट यू ऑल, बट द थिंग इज दैट रियलिटी यही है। ठीक है, इटली में पढ़ना एक मौका है, मगर हर मौका किसी के लिए नहीं होता। अगली बार जब भी आपसे कोई कहे कि अप्लाई करें, कर दो, बहुत आसान है, लेकिन एक लम्हे के लिए आपने सोचना है और ज़रूर इस वीडियो को देखना है, और फिर उसके बाद आपने बताना है कि क्या आप उस ज़िंदगी के लिए तैयार हैं जो बाहर से हसीन नज़र आती है, मगर अंदर से उस चैलेंज से भरी है। ये थी वो सच्चाई जो कोई नहीं आपको बताएगा, स्पेशली कंसल्टेंट तो आपको बिल्कुल नहीं बताएँगे। फैसला आपने करना है कि क्या मेरे फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें ठीक हैं या फिर नहीं ठीक है। आपकी कोई कमेंट है, कोई राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई इश्यू है, आप मुझे बताइए। देखें, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप इटली जब लैंड करेंगे तो आपको क्या काम करना है। वो एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी, आप उसे लाज़मी देखिए। लेकिन साथ इस वीडियो को भी देख लीजिए, अगर आप इटली जाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो इसको आप अपने लाज़मी प्रायोरिटी में लाएँ ताकि आपके ज़हन से कुछ चीज़ें क्लियर हों। कंसल्टेंट ने अपने पैसे बनाने हैं और वो चले जाना है, ठीक है? लेकिन चैलेंजेस आपने फेस करने हैं। आपके पास इतना स्टैमिना होना चाहिए, इतना प्रेशर आप फेस करने के लिए आपका स्टैमिना होना चाहिए कि आप इज़िली उन सारी चीज़ों को फेस कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारी डिस्कशन आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिव एज के ऊपर लेके जाएँगी। कोई कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए, कोई सवाल हो मुझसे पूछ लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।